टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको दिख रहा होगा दो टर्म्स हैं, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है केमिस्ट्री। तो बेसिकली हम आज उस केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है बेसिकली चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट हमारा कहलाता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल हमें पढ़ना है, जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। दूसरा पार्ट हम वहाँ पे ये पढ़ेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शंस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस, कुछ कंपार्टमेंट्स होंगे जिनमें क्या होगी केमिकल रिएक्शन, और इन केमिकल रिएक्शन से हम क्या जनरेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो जिन सेल्स में केमिकल रिएक्शंस होंगी और जिनसे क्या जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारी कहलाती हैं गैल्वेनिक सेल्स। क्या कहलाती हैं? गैल्वेनिक सेल्स। दूसरा हमारा वो क्या कहलाता है? वोल्टेक सेल्स। तो या गैल्वेनिक सेल कह लो या फिर क्या कह लो वोल्टेक सेल्स कह लो, दोनों सेल्स हमारी क्या होती हैं? एक ही होती हैं। तो मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शंस होंगी, केमिकल रिएक्शन से क्या जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉर्मली हम सेल्स देखते हैं घर में जो हमारे रहता है, या फिर जो हम बैटरी यूज करते हैं इन्वर्टर के साथ में, तो वो बैटरीज हमारी क्या रहती है मेनली गैल्वेनिक सेल्स, या फिर हमारी क्या रहती है वोल्टेक सेल्स रहती हैं। तो एक तरीके से अब हम क्या देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल हमारा किस तरीके से जनरेट होता है। तो देखो करना क्या है, हम एक कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके से लेंगे और दूसरा कंपार्टमेंट हम कुछ इस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो दो कंपार्टमेंट्स लेने वाले हैं। यहाँ पे हम एक मेटल लेंगे और यहाँ पे हम दूसरा मेटल लेंगे। तो यहाँ पे हम दो मेटल की रॉड्स लेने वाले हैं, समझ में आ रही बात। लेकिन दोनों रॉड्स में डिफरेंस क्या रहेगा कि एक मेटल की टेंडेंसी होगी जब हम उसे सॉल्यूशन में डालेंगे, उसी के सॉल्यूशन में डालेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने कोई भी मेटल लिया, यहाँ पे हम उसी मेटल का सॉल्यूशन लेंगे। सेम केस यहाँ पे भी जो मेटल की हम रॉड लेंगे उसी हम मेटल का लेंगे सॉल्यूशन लेंगे, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे हम ये जो रॉड लेने वाले हैं वो हम रॉड लेने वाले हैं जिंक के लेने वाले हैं। किसके लेने वाले हैं? जिंक की रॉड लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जिंक का सॉल्यूशन क्या बनेगा? ZnSO4। जिंक का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? ZnSO4। तो यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा? ZnSO4 सॉल्यूशन होगा, समझ में आ रही बात। ये जो दूसरी रॉड हम लेने वाले हैं वो रॉड हम लेने वाले हैं कॉपर की। किसके लेने वाले हैं? कॉपर की। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो भी किसका होगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हम कोई भी हम सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट लेके इसमें डिसॉल्व कर दिया वाटर में, तो उससे क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये आना चाहिए कि सर हमने यहाँ पे जिंक और यहाँ पे हमने कॉपर की ही रॉड क्यों ली, हम कोई और भी रॉड यूज कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, हाँ हम वहाँ पे रॉड्स यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो मेन प्रॉपर्टी क्या है कि एक रॉड हमें इस तरीके से लेनी है कि जैसे ही वो अपने सोल्यूशन के कांटेक्ट में आए, एक रॉड हमें इस टाइप की लेनी है कि जैसे ही वो रॉड अपने सोल्यूशन के कांटेक्ट में आए तो वो वहां से आयंस लूज करे। और आयंस किस फॉर्म में लूज करेगी? Zn2 पॉजिटिव। तो जिंक का अगर आयन बनेगा, जिंक जो है जिंक का अगर आयन बनेगा तो क्या बनेगा? Zn2 पॉजिटिव। और कैसा बनेगा? एक्वस होगा। क्यों एक्वस होगा? क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन किसका है? वाटर भी रहेगा। तो जब ये Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। क्योंकि सीधी सीधी बात है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था? Zn से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। अब देखो बात क्या आती है कि रॉड से इसने सोल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयंस दिए हैं, तो जब सोल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयंस रहे तो रॉड के ऊपर क्या आ गए? दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये बात समझ में आ रही है? रॉड के ऊपर क्या आ गए? दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो रॉड जो है हमारी कैसी चार्ज हो गई? रॉड पे जो चार्ज हो गया वो कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। मतलब रॉड की जो पोलैरिटी हो गई, या फिर हम ये कहें रॉड पे जो चार्ज हुआ कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि इस रॉड ने Zn2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन किया। जैसे ये रॉड जिंक सल्फेट के कांटेक्ट में आई तो इसने क्या किया? Zn2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन किया। और जब Zn2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन किया तो दो इलेक्ट्रॉन्स इससे किस पे रह गए? रॉड पे रह गए। अब कॉपर के केस में क्या हो रहा होगा? कॉपर के केस में हमने क्या देखा है? कॉपर के केस में क्या होता है कि जैसे ही कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आएगी, कॉपर किसके कांटेक्ट में आएगी? कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आती है। तो यहाँ से जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं वो आयंस किस पे डिपॉजिट होने लगते हैं? रॉड पे डिपॉजिट होने लगते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर है ये चीज? देखो दोनों रॉड्स में डिफरेंस क्या था?
यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव का आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है सोल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर 2 पॉजिटिव, यहाँ पे जो सोल्यूशन में जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे किस पे डिपॉजिट होने लगे होंगे, रॉड पे डिपॉजिट होने लगे होंगे। तो अब एक चीज यहाँ पे क्लियर क्या होगी कि एक रॉड हमें इस तरीके से लेनी है कि जैसे ही वो अपने सोल्यूशन के कांटेक्ट में आए तो वो आयंस का फॉर्मेशन करने लगे। दूसरी रॉड हमें किस तरीके की लेनी है कि जैसे ही वो रॉड हमारे किसके सोल्यूशन के कांटेक्ट में आए तो वहां से सोल्यूशन में जितने भी आयंस है वो आयंस किस पे डिपॉजिट होने लगे, रॉड पे डिपॉजिट होने लगे। तो अब हम इस तरीके से दो तरीके की रॉड्स लेंगे, समझ में आ रही बात। एक पे अगर हम रिएक्शन देखें तो किस तरीके की रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। किस तरीके की रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। दूसरी अगर हम रॉड देखें तो उस पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। अब मेन चीज क्या है, देखो अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है, रॉड से ले रहा है। तो अगर ये इस रॉड से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होगा तो इस रॉड की पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो वैसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसकी पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मेन चीज क्या है कि यहाँ पे पोलैरिटी कैसी होगी, नेगेटिव, यहाँ पे पोलैरिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। अब मेन चीज क्या है कि यहाँ पे ये रिएक्शन जो है, ये जो रिएक्शन हो रही है कि कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, ये रिएक्शन कुछ टाइम तक होगी और कुछ टाइम के बाद ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे भी ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि ये रिएक्शन चलती रहे, ये रिएक्शन क्या रहे, चलती रहे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से, इन दोनों को एक दूसरे से हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे जो कि हमारा डिफ्लेक्शन शो कर देगा, या फिर जो हमारा छोटा मोटा पोटेंशियल होगा वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को, ये जो दो कंपार्टमेंट हमने बनाए हैं, इन दोनों कंपार्टमेंट को हम एक यू शेप ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे। किससे कनेक्ट कर देंगे, एक यू शेप ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे। जो ट्यूब मैंने ये बनाई है, इस ट्यूब से हमने इसमें क्या कर दिया, इसे कनेक्ट कर दिया। समझ में आया। तो देखो एक तरीके से सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट किस तरीके से कंप्लीट हो गया, इसके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे और यही दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चाहिए, इस कॉपर को चाहिए। तो एक तरीके से हमारा आउटर सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जब यहाँ से यहाँ तक आउटर सर्किट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो अब देखो जरा यहाँ पे मैंने क्या बोला, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में होगा, Cu2 पॉजिटिव, और दूसरा आयन क्या होगा यहाँ पे, SO4 2 नेगेटिव। मैंने ये बोला कि यहाँ से जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो डिपॉजिट हो रहा है Cu के फॉर्म में किस पे, रॉड पे। अब लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट है, सल्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। सेम केस यहाँ पे भी यही होने वाला है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो जब यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा तो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो यहाँ पे सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो अब जब यहाँ पे इन दोनों आयन से कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, तो अब क्या होगा कि हमें यहाँ पे इनके कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो फिर आगे फर्दर रिएक्शन हमारी नहीं चलेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज में हम इलेक्ट्रोलाइट्स का एडिशन करते हैं। किसका एडिशन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि हम NaCl हो गया हमारा, KCl हो गया, K2SO4 हो गया, इनका जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और वो कोलाइडल सॉल्यूशन हम किसमें बनाते हैं, अगर अगर जेल में। किसमें बनाते हैं, अगर अगर जेल में। देखो अगर अगर जेल का फॉर्मूला हमारे सिलेबस में है नहीं, और फॉर्मूले में शायद से 14 कार्बन के कुछ अराउंड होते हैं, तो उस टाइप से कुछ फॉर्मूला बनता है अगर अगर जेल का, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैंने क्या बोला, सॉल्ट ब्रिज में हम इलेक्ट्रोलाइट का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, वो भी किसमें, अगर अगर जेल में, और उसे हम कहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे इसमें। दूसरी चीज, ये जो ट्यूब या फिर जो हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लेने वाले हैं वो कैसे रहने वाला है, पोरस रहने वाला है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया था, K2SO4 ले लिया है, तो यहाँ पे K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस होंगे। समझ में आ रही बात। तो अब देखो यहाँ पे सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो जब यहाँ पे सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे K पॉजिटिव यहाँ से जाके इससे कंसंट्रेशन क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे ये जाकर अगर K2SO4 का फॉर्मेशन करे तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ से सल्फेट आयंस अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो यहाँ से Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा।
तो एक तरीके से सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज जो अंदर का जो न्यूट्रलिटी है सॉल्यूशन की जो न्यूट्रलिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा था, तो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इस सॉल्यूशन की जो न्यूट्रलिटी है उसे क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो जब ये न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, दूसरी चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आउटर सर्किट में तो हो रहा है, अब इनर सर्किट में इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर कौन कराएगा, हमारा सॉल्ट ब्रिज कराएगा। तो सॉल्ट ब्रिज एक तरीके से हमारा क्या कर रहा है, पूरा का पूरा सर्किट क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। समझ में आ रही बात? तो ये एक तरीके से फॉर्मेशन हमारा किसका हो गया, गैल्वेनिक सेल का। ये हमारा क्या बन गया, एक गैल्वेनिक सेल बन गया, गैल्वेनिक सेल। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि गैल्वेनिक सेल बेसिकली क्या है। गैल्वेनिक सेल में देखो दो हाफ सेल रिएक्शंस हो रही हैं। हाफ सेल रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है। तो हाफ सेल रिएक्शन, एक हाफ सेल रिएक्शन क्या हो रही है कि Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। दूसरी हाफ सेल रिएक्शन क्या हो रही है, कॉपर टू पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो एक पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एक पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन। दूसरे पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उस कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। और जिस पे रिडक्शन हो रहा होता है उस कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये कंपार्टमेंट हमारा कैथोड कहलाएगा और ये कंपार्टमेंट हमारा क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ये चीज। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ये जो हमारा है, ये हमारा कंपार्टमेंट कैसा है, लेफ्ट साइड पे है। तो लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और ये कंपार्टमेंट हमारा क्या कहलाएगा, एनोड। और इसकी पोलैरिटी कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव पोलैरिटी क्यों आई थी, क्योंकि जैसे ही Zn2 पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस पे लूज करेगा, इस रॉड पे लूज करेगा। तो इस रॉड की पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सेम केस यहाँ पे इस रॉड की पोलैरिटी कैसे होने वाली थी, पॉजिटिव होनी चाहिए थी। तो राइट साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, पोलैरिटी कैसी है, पॉजिटिव है। क्लियर है ये चीज। तो जिंक और कॉपर का हमने सिलेक्शन किस तरीके से किया वो भी मैंने बता दिया। तो हम यहाँ पे ये जो सेल है, गैल्वेनिक सेल्स जो होती हैं, गैल्वेनिक सेल्स हमारी कैसी होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। कैसी होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट हो जाती है। क्लियर है ये चीज। मतलब अगर मैं इस मार्कर को यहाँ लूं और मार्कर को मैं ऐसे करके ड्रॉप कर दूं तो मार्कर खुद ब खुद ड्रॉप होगा। मैंने बस क्या किया था, मार्कर को बस यहाँ से रिलीज किया है तो मार्कर खुद से ही ड्रॉप हो गया। तो ये प्रोसेस कैसी हुई, स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो हमें पता है क्या जनरेट हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो ये जो सेल है हमारा खुद से ही वर्क कर रहा है, और जब ये सेल हमारा खुद से ही वर्क करेगा तो ये सेल हमारा क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस सेल कहलाएगा। क्लियर हो गई ये चीज। तो गैल्वेनिक सेल्स जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो ये एक तरीके का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया किसको लेके, गैल्वेनिक सेल्स को लेके। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो गैल्वेनिक सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन एक एनोडिक कंपार्टमेंट और दूसरा हमारा क्या बनेगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो सेकंड पोर्शन में हम मिलेंगे। सेकंड पोर्शन में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो हम सेल बना रहे हैं उस सेल में हम कितना यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट करेंगे।